नित्यं गुरुशङ्करोपणम् इमाश्रितो हि भक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमोऽहं। गुरुर्मूलाख्या सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम। मोह निशातम देख विषेक अखंड तिमारुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सुअखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप की योजन छय। जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय पर प्राचार्य अखंड मंडलाकारम श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, गुरु भाइयों, बच्चों, माताओं, बहनों, सभी के हृदय में ये परमात्मा सत चित आनंद अद्वय रूप से सदैव विराजमान है। इसलिए उसी दृष्टि से सदा सबको मेरा बार बार नमन अभिनंदन वंदन। खड्गाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति। मनुष्येन लग्नम गुरुरंध पद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारी श्रुतियाँ यदि आप अपने कंठ से जो है स्मरण करके रख लेते हो, उनका बखान कर लेते हो, उनको जो है दूसरे को समझाने में निपुण हो जाते हो, तब भी अगर आपका मन गुरु पद में नहीं लगा तो ये सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। इसलिए गुरु की महिमा को समझने के लिए सबसे पहले हम समझें कि गुरु पद है क्या। जब तक गुरु पद नहीं समझ में आ रहा है तब तक गुरु महिमा कैसे समझ में आ जाएगी। और पद का स्पष्ट अर्थ है, आप लोग समझते हो, चपरासी पद। पद क्या है? पद कोई जो है किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम नहीं है। जैसे चपरासी पद से लेकर और प्रधानमंत्री के पद तक हम अपने को पदस्थ कहते हैं, ऐसे ही गुरु उस पद पर विराजमान हैं जहाँ कोई अपने आप पहुँच ही नहीं सकता। जैसे किसी कवि ने कहा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि झूठ बात बोल रहे हो ये। हाँ,
तो वो बोला इससे भी आगे कोई बात है? तो गुरुदेव ने कहा हाँ है। जहाँ होता है दुनिया का अंत वहाँ बैठ जाता है संत, और संत ही सद्गुरु होता है। अगर तुम्हारे अंदर संतत्व नहीं है, हाँ, संत कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य जो है प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि संत संतो, कौन है संत? कि अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा स संता। संत की परिभाषा इतनी सरल नहीं कि कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया, जटाएं बढ़ा ली, बकवास करने लगे और कहने लगे हम संत हैं। जिसकी निष्ठा सदैव जो है उस परम तत्व पर टिकी रहती है, सदा शिव निष्ठा, सदा आत्मनिष्ठा रहती है, जिसकी एक क्षण के लिए भी निष्ठा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्मा की प्राप्ति हो गई है उसे, नहीं। आत्मा की प्राप्ति में भले ही लगा है, साधना रत है, लेकिन वो संत है कब? अगर उसकी निष्ठा आत्म पद पर है। तो देखो गुरु का जो है छोटा सा शब्द, जिसको हम गुरु 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 चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उस छोटे से शब्द की हमें वास्तविकता पता नहीं है। गु कहते हैं गुरा का गुणातीतम, गुकारम गुणा। गु शब्द से क्या तात्पर्य है? जो गुणों से परे अपने को देख चुका है। गुण कितने होते हैं? 3 गुण होते हैं, ठीक है। अब जिसने अपने को तीनों गुणों से परे अलग देख लिया है, वो है गुरु। गुकारम गुणातीतम, और रूकारम नाम रूप विवर्जता है। और रू शब्द क्या संकेत कर रहा है? कि आप नाम और रूप के अधीन नहीं हैं, नाम रूप आपके अधीन है। अगर ऐसा आपको लगने लग जाए तो आप भी साक्षात गुरु। गुरु ऐसी वैसी सत्ता नहीं है, जैसे आप ही लोग सुनाते रहते हो ना, हाँ, कि पारस तो लोहा क्या सोना करे, और गुरु कर लें आप समान। गुरु जी तो आपको वो रास्ता बताते हैं, हाँ, वो जो है मंजिल बताते हैं कि जिसके पास पहुंच जाने के बाद संसार में वापसी होती ही नहीं, फिर संसार में उसको दिलचस्पी रहती ही नहीं। संसार में रुचि जब तक है तब तक गुरु पद के सेवक भी नहीं हो आप। गुरु होना तो बहुत दूर है। गुरु पद के जैसे अभी अभी तमाम जो है दोहा और छंद आए, श्री गुरु पद नख। अच्छा, जैसी तुम व्याख्या करने लगो, जैसी व्याख्या से गुरु पद नख स्पष्ट थोड़ी होता है। गुरु पद का नख। दूसरी जो है बात, हम किसी की बात को काटना नहीं चाहते, क्योंकि आपका भाव अच्छा है। जो कुछ भी आपने अपने भाव में रखा है तो कम से कम जगत के भाव से तो हटे हो, तो भाव का हम उल्लंघन नहीं करते। लेकिन भावातीत जो होते हैं वो सच सच बात जान जाते हैं, रहस्य जान जाते हैं, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का और ग्रंथों का। श्री गुरु चरण सरोज रज। अब बड़ी जो है विकट बात है यहाँ पर, हनुमान चालीसा का ये दोहा है, सभी लोग याद किए हुए बैठे हो। श्री गुरु चरण, हाँ, कैसा है गुरु का पद? कैसा है? सरोज माने कमल स्वरूप। कमल स्वरूप है। अब देखो कमल का लक्षण क्या है? एक बार क्या हुआ, मैं सत्संग कर रहा था, प्रवचन चल रहा था मेरा। मुन्ना सिंह जी जो है कमल का प्रचार करने के लिए वहाँ आ गए। अब मेरे मित्र थे तो बैठ गए मेरे पास, नहीं चलो चलो शुरू करो। तो मैंने कहा अब इनकी भी इज्जत रख लो, इसलिए मैंने ये दोहा सुना दिया। न हरि भूलो न जग त्यागो, रहो यूं जिंदगानी में,
रहो जीवन में तुम ऐसे जैसे कमल खिलता है पानी। तो फूल के स्टेशन होगा कि ये तो हमारा प्रचार कर रहे हैं, हमें प्रचार तो नहीं कर रहा है। इसलिए बात ये समझने की है, कोई भी रामायण की चौपाई, दोहा, श्लोक, वेदों का द्व्यर्थी होता है। द्व्यर्थी एक वाच्य अर्थ होता है जो संसार को जो है समझ में आ जाता है, लेकिन जो लक्ष्य अर्थ होता है उसको तो बिना सतगुरु के तुम कहीं भी समझ नहीं सकते हो। तो लक्ष्य इसका क्या है? वो एक ऐसा पद है, कैसा पद है जो इस संसार में कभी लिप्त नहीं होता। एतद, ये श्रुति का सूत्र है, एतद ही आत्मा, एतद ही आत्मा ब्रह्म। ये जो आप आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हो ना, हाँ, यही तो गुरु है। अब तुम अपनी आत्मा को मैं करके नहीं जानते और गुरु बने घूम रहे हो, तो ऐसे गुरु फिर आखिर में गुरु घंटाल हो जाते हैं, फिर वो सतगुरु नहीं रहते। अगर सतगुरु की जो है आज्ञा का पालन करते हो तो आत्म ज्ञान प्राप्त करो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, को मथुरा को काशी, वो सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। आत्मा में रहो तुम। तुमसे पूछा जाता है तुम कहाँ रहते हो, तुम गुरुओं से पूछते हो कि आत्मा कहाँ रहती। तुम्हारा प्रश्न ही गलत हो जाता है। तुम ही तो हो जो आत्मा में रहते हो। आत्मा में रहो, आत्मा में चलो, आत्मा में डूबो। सब कुछ तुम्हारा आत्मा में ही हो रहा है, लेकिन तुम्हें आत्मा का पता ही नहीं। अनुभव करो, आप अनुभव कीजिए ना। जागृत अवस्था में आप व्यवहार जगत में होते हुए भी क्या आत्मा में नहीं हो? बोलो। पानी में मीन प्यासी, पानी में रहो, पानी में चलो। आधार भी तुम्हारा पानी है, और पानी कोई है तुम्हें पता नहीं कि पानी है क्या। लहर जल से बनी है। लहर, अभी हमारे भाई साहब ने बीच का जिक्र किया था, बार बीच जिम गावे है। तो लहर काय से बनी है? लहर जल से ही बनी है। और बुदबुद भी बेचारा नाश किंचित ना ही होता, जल हुआ सारे का सारा। और डूब करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है। अच्छा, लहर डूब जाएगी तो क्या हो जाएगी? जल। और उभर जाएगी तो क्या है? ठीक है। ये दृष्टांत अपने जहन में उतार के अपने को देखो। जो डूबता और उछलता रहता है वो है व्यवहार, और तुम व्यवहार को कहते हो कि सत्य है। इसलिए आत्मज्ञानी को तो व्यवहार में निपुण होना चाहिए। ठीक बात है, निपुण होना चाहिए, लेकिन कौन सी निपुणता? आत्मा होकर चोरी करके निपुण हो जाओ, आत्मा होकर डकैती डाल के निपुण हो जाओ, आत्मा होकर, समझ लो इस बात को, परिवार से चिपके रहो, आत्मा होकर समाज बढ़ाते रहो, संगठन बढ़ाते रहो, आत्मा होकर। बोलो तुम आत्मा हो। ये जो विस्तार किया जाता है संसार का, ये आत्मा के अज्ञान से होता है। चाहे जितनी तरक्की कर लो तुम, तरक्की कर कर के मोदी नहीं, विश्व के तुम जो है अध्यक्ष बन जाओ तरक्की कर कर के। यू आर नॉट आत्मा इन योर नॉलेज। आप आत्मा है ही नहीं। आत्मज्ञान किसको कहते हैं? आत्मज्ञान कहते हैं, हाँ, जब हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं और फिर सदगुरु जिस आत्मा को बताएं वो आत्मा है। इसलिए ढूंढो किसको? सतगुरु को ढूंढो, आत्मा को मत ढूंढो।
किसको ढूंढो? और सतगुरु का एक नाम हरिजन है। हरि दुर्लभ है जगत में, नहीं हरि दुर्लभ नहीं जगत में। भगवान जो है दुर्लभ नहीं है। देखो बता दें आपको प्रैक्टिकली, डॉक्टर साहब ने हमारा मलेरिया ठीक कर दिया 2 इंजेक्शन में, ठीक है, और कहा कि तुम्हें लगभग 12 साल तक 15 साल तक मलेरिया नहीं होगा। नहीं हुआ। वो मेरे भगवान हैं जो बैठे हैं, सामने बैठे हैं। मैं इनको इस अर्थ में क्या कहता हूँ, ये मेरे भगवान हैं। नहीं है? बता दो आप। कोई भूखों मर रहा है, ठीक है, तुम उसको जो है रोटी, ऐ शांत रहो, ये डेली तो चलता ही तुम्हारा। गुरु पूर्णिमा को तो गम खाओ यार। आप भूखों जो है मर रहे हैं, और उस भूखे मरने से कोई आपको जो है भोजन दे देता है और भूख से मरने से बचा लेता है। वो दाता तुम्हारा भगवान नहीं है? तो हरि दुर्लभ नहीं जगत में, लेकिन हरिजन दुर्लभ होए। हर हेरिया जग मिले, हरिजन कहूँ को एक होए। हरिजन मानी गुरु का मिलना कठिन है, गुरु का मिलना नहीं हासी। क्यों? क्योंकि गुरु के मिलने के लिए ही तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तुम अपने अहंकार को त्याग नहीं पाते हो और गुरु से जो है मिलन करना चाहते हो। गुरु तो मिले तब जानिए, जब मिटे मोह संताप, फिर हर्ष शोक बाके नहीं, तब गुरु अपने पास अपने आप। गुरु जो है इस तन का अभिमान लेकर गुरु नहीं मिलते। ये तो विष की बेलरी है, तन है विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु तो अमृत तत्व है। अब तुम अपने में जो है ढूंढो। एक श्लोक के द्वारा आप गुरु की जो है खबर पा सकते हैं और उसको रोज बोलते हो। गुरु क्या है? ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। क्या पद हो गए? 3 पद हो गए। ये ध्यान देना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ गुरु के विषय में। 3 पद हो गए ये, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, और चौथा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे, उन्हीं से मिलो जो साक्षात हैं। तुम चक्कर में पड़ जाते हो ब्रह्मा विष्णु महेश के, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश माया कृत हैं, ये परमार्थ गुरु नहीं है। नहीं तो रामायण की चौपाई उठा लो, सोखी राम जी बैठे हैं। उपजहि जासु अंशतः नाना, संभव विरंच विष्णु, उपजय जासु अंश गुण खानी, अगणित रमा उमा। अरे जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनके लिए तुम लिए लोटा फिरते रहते हो, दिन रात परेशान रहते हो, वे सब तुम्हारे गुरु तत्व से पैदा हुए हैं। है किसी को पता ही? एतद ही आत्मा, आत्म तत्व ही गुरु तत्व है। एतद ही आत्मा ब्रह्म। सो कई गुरु जी क्या कहते? वो कोई और नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा चतुष्पाद। ये 4 पाद वाला गुरु तुम्हें तुम्हारे भीतर मिलेगा, और कहीं ये गुरु नहीं मिलेगा। इसलिए जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है। और जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। हाँ, गुरु और शिष्य जब मिलता है तब जगत नहीं मांगता गुरु से। जो लोग गुरु से जगत मांगने में लगे हैं, उन्होंने गुरु को भी समझा ही नहीं है कि गुरु तत्व है क्या।
गुरु अपना पिंड छुड़ाने के लिए तुम्हें जगत दे देते हैं। समझ रहे कि नहीं? हर से तू जिन हेत कर। हाँ, गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजनीय तो हैं, परंतु उस परम तत्व को पाने के लिए इनका तो परिहार करना ही पड़ेगा, इन्हें तो बाध करना ही पड़ेगा। क्यों? हरि से जिन तू हेत कर। कितनी ऊंची बातें कही हैं संतों ने। तो भगवान से हित मत कर, गजब है। लोग वाग सिखाते हैं भगवान से हित लगाओ, भगवान से हित लगाओ। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि हर से जिन तू हेत कर, हरिजन से कर हेत। हर रीझें तो जग देंगे, हर रीझें जग देत हैं, वो हरिजन हरि ही देत। हरिजन गुरुदेव क्या देंगे तुमको? भगवान को ही दे देंगे। इसलिए किससे लगाव रखना है? गुरु तत्व से। अब उस गुरु तत्व को तुम अपने में ढूंढ लो। जब ये कहा गया गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा कहा गया है शास्त्रों में रजोगुण को, और रजोगुण से बनी है तुम्हारी व्यवहारिक सत्ता। समझ में आ रही है? ये ब्रह्मा जी हैं, ये तुम नहीं हो। हम पूजा करने की भी पद्धति बता रहे हैं आपको। तुम जो है किसी की भी स्थूल की पूजा करो तो ब्रह्मा समझ के करो, मूर्ति समझ के ना करो, शरीर समझ करके ना करो। साक्षात ब्रह्मा का ये रूप है। क्या? व्यवहारिक सत्ता। ये व्यवहारिक सत्ता सच नहीं है। ये ब्रह्मा जी की कलाकारी जो है सत्य नहीं है, लेकिन हम इसको सत्य माने बैठे कि संसार सत्य है। और गुरु छोटे से शब्द से कह देते हैं, जो दीख है सो सकल विनाशी। जो दिखाई दे रहा है वो सब कैसा है? मिथ्या है, नाश को प्राप्त है। अब तुम इसी को जो है पाने में लगे पड़े हो। बता दो, जो भी तुम प्राप्त कर रहे हो व्यवहार से, वो इसी व्यवहार में नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर्मों से मिलने वाली हर चीज नाश हो जाएगी। इसलिए कर्मों से परमात्मा नहीं मिलता। इतना स्पष्ट नहीं बोलते साधु संत भी। कर्मों से तो तुमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, संसार मिलेगा। परमात्मा कर्मों से नहीं मिलता है। अकृतः कृतेन, करने से। हाँ, विष से कभी अमृत मिला है? बताओ, विष के द्वारा कभी अमृत मिला है? अमृत जब भी मिला होगा तब अमृत से ही मिला होगा। विष से कभी अमृत नहीं मिलता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं और हैं सब गुरु महिमा। अगर गुरु की महिमा नहीं जानते आप तो भटकते ही रहोगे संसार में। गुरु हमको वहाँ ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ अमृत की खान है। गुरु अमृत की खान। हम लोग विष पकड़ते हैं। विष क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है, देखी हुई बात को सत्य देखने की आदत पड़ गई है। यहाँ तक जो ग्रह कलेश होते हैं वो भी झूठे हैं, लेकिन हमारे हार्ट अटैक हो जाते हैं ग्रह कलेश से। कोई फांसी लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, समझता ही नहीं इन बातों को। दूसरा पद है विष्णु पद। ये विष्णु पद क्या है? ये है तुम्हारी प्रातिभाषिक सत्ता, स्वाप्निक सत्ता। जो स्वप्न तुम्हारा बनता है ना, ईमानदारी से बताओ, वहां पर जो है कुछ होता है क्या? है? नहीं होता। लेकिन फिर भी उस समय हमको लगता है कि ये सब हो रहा है। तो ये कौन साधे हुए हैं? इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? विष्णु। वहां पर तुम साक्षात विष्णु हो कि नहीं हो? बोलो।
बिन पद चलो हो सुनो बिन काना। चौपाइयाँ रट ले, चौपाइयाँ रटने से थोड़ी काम चलेगा। वहाँ पर बता दो किसने जो है ये सब कुछ साध रखा है। वहाँ पैर हैं तुम्हारे पास, बोलो। लेकिन चल रहे हो सपने में कि नहीं चल रहे? अच्छा, कान हैं तुम्हारे पास, वहाँ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सारे वो जो है कार्य जो व्यवहारिक सृष्टि में होते हैं, स्वप्न सृष्टि में ज्यों के त्यों सधे हुए हैं। जिसने साध रखा है वो तत्व विष्णु है, गुरु है। बिन पद चलो सुनो बिन काना, कर विद कर्म करो विध नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़। और भी बहुत आगे बातें हैं, सो सब स्वप्न में है। ये स्वाप्निक सत्ता किसकी है? गुरु की। आप गुरु जो है के शरण में तभी होंगे जब इन सत्ताओं का ठीक ठीक से आपको पहले सम्यक बोध हो जाए। नहीं तो केवल गुरु पूजा करते रहो। गुरु पूर्णिमा की, गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु के द्वारा जब आप पूर्ण हो जाएं तो गुरु पूर्णिमा आपकी जो है साध्य हो जाए। परंतु हम अधूरे बने रहते हैं। किस लोग गाते रहते हैं, कौन सा गाया था? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और अबे भजोगे अपूर्ण की ओर। अबे भजा तो 12 बजे के बाद। पूर्ण को जो करते हो टिली लीली। हाँ जी, गुरु पूर्णिमा सार्थक तभी होगी आपकी जब उस पूर्णता को गुरु के द्वारा आप पूरा का पूरा जो है ग्रहण कर लें। तीसरा नंबर आता है कौन का? महेश्वरा। महेश जी क्या है? प्रलय करता है, हैं? और रात में संसार का प्रलय तुम कर लेते हो कि नहीं कर लेते? बता दो। रात्रि काल में जब गहरी निद्रा में तुम सुप्त हो जाते हो, तब बता दो तुम्हारे कौन से जो है बच्चे तुम्हें सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं? कौन से मकान तुमको जो है बढ़ा रहे हैं? कौन से धंधा तुम कर रहे हो? लील गए पूरे संसार को शंकर जी, लील गए कि नहीं? और वहां पर गुण कौन सा प्रधान है? तमोगुण। अब समझो इसको, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर। इसका अर्थ क्या है? अगर वो गुण ही हो जाएंगे तो गुणातीत कौन है फिर? अगर वो गुण के अधीन हो जाएंगे तो ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, शंकर नहीं है, आदमी भी नहीं है, गधे हैं, घोड़े हैं, पशु। जी हाँ, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। बल्कि होता क्या है कि उस गुण को जो ठीक से समझता है कि ये गुण अधीन हो रहा है सब। ये जो व्यवहारिक प्रक्रिया किसके अधीन हो रही है? रजोगुण के अधीन। ये स्वाप्निक प्रक्रिया किसके अधीन हो रही है? सतोगुण के अधीन। क्योंकि वहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। कहाँ? सतोगुण में। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। वहाँ बने थोड़े ही हैं आदमी, घोड़ा, सांप, छछूंदर, बिल्ली, कुत्ता, तलवार और गर्दन कटी पड़ी है। कहाँ? सपने में। जो सपने सिर काटे कोई, आई है चौपाई, तो वहाँ तो गर्दन कटी है तलवार के द्वारा। अरे कुछ नहीं हुआ, केवल वहाँ इन बातों का ज्ञान हो रहा है और ज्ञान का नाम ही है विष्णु। और अंधकार का नाम क्या है? शंकर। जिस समय ये संसार डूब जाता है वहाँ उस गुण का प्रयोग मुझे समझ में आना चाहिए कि नींद के गुलाम होना चाहिए। देखो बता दूं आपको, नींद जैसी आपकी अवस्था कोई नहीं है। इतनी सुपर अवस्था है नींद। क्यों? क्योंकि वहाँ आनंद के अलावा और कुछ, परंतु इसकी निंदा क्यों की गई है नींद की? आनंद का पता नहीं। क्योंकि वहाँ आपको अपना ही पता नहीं है।
आपको अपना पता न होने से ये निद्रा मोह बन जाती है।